हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए आज जो हमारी लेक्चर है टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो गाइस, उसके पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो हमारा फ्लो होता है दो टाइप का होता है, रियल या प्रोडक्ट फ्लो या फिर इनकम एंड मनी फ्लो। तो जो इनकम और मनी फ्लो के अंदर हमारे पास तीन टाइप के सेक्टर इकोनॉमी आते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, आप सभी बखूबी जानते हैं, हम पिछली क्लास में इसे हम पढ़ के रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पिछली वाली लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, जहाँ पे हमने रियल और प्रोडक्ट फ्लो के बारे में बताया है, इनकम मनी फ्लो के बारे में बताया है, जहाँ पे हमने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, फैक्टर सर्विस क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है, आप जरूर से एक बार देखिएगा। ठीक है, तो तभी जाके आपको टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी इजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, जो हमने पिछली क्लास में बता के रखा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि फैक्टर इनकम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ के रखे हैं। ठीक, अगर मैं आज भी आपको ये बताऊंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, दिक्कत आपको होगी। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली क्लास देख लीजिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी। तो गाइस, टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फिर आप मेरे साथ अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसकी कोई मीनिंग नहीं लिखते, हम बस इसका डायग्राम बनाते हैं और इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, बस इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो चलिए हम टू सेक्टर इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी कौन से टाइप की इकोनॉमी होती है। तो गाइस, टू सेक्टर इकोनॉमी में ना हमारे पास तीन यूनिट्स होती है, हाउस होल्ड, बैंक और फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड, बैंक और फर्म, तो ये हमारे पास तीन यूनिट्स होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हाउस होल्ड, फर्म और बैंक। ठीक है, अब आप सभी को पता है गाइस कि जो हाउस होल्ड होते हैं ये क्या करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म को। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आते हैं। तो ये चीज हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म को देते हैं। तो उसके बदले जो हमारी फर्म्स होती है ये उन्हें क्या देती है, फैक्टर इनकम देती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपने पहली क्लास में पढ़ के रखा है कि जब भी हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है फर्म्स को, तो उसके बदले जो फर्म्स होती है ये क्या करती है, हाउस होल्ड को पैसा देती है और उस पैसे को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो देखिए, जो पैसे का फ्लो है गाइस इस तरीके से जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड में जा रहा है, इसलिए एरो जो है इस तरीके हाउस होल्ड की ओर बना है, क्योंकि हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, फैक्टर इनकम का। अब गाइस, साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो हाउस होल्ड है ये फर्म का सामान यूज करते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा भी है, आपको देख सकते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द फर्म। जो हम हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं फर्म्स का, और उसके बदले हाउस होल्ड क्या करते हैं, पैसा देते हैं फर्म्स को। स्वाभाविक बात है गाइस, आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी फर्म का प्रोडक्ट लेते हैं या सर्विस लेते हैं, तो उसको उस गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के बदले आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, हाउस होल्ड मतलब हम पीपल, कॉमन पीपल। तो हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं फर्म्स का, तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है, फर्म्स को पैसे देने पड़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि हाउस होल्ड क्या करती है, फर्म्स का गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करती है, तो उसके बदले हाउस होल्ड को क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है फर्म्स को। तो गाइस देखिए, पैसे का फ्लो कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड से जा रहा है फर्म्स को, इसलिए देखिए यहाँ पे एरो किस तरफ बना है, फर्म की ओर पैसा जा रहा है, इसलिए एरो जो है फर्म की तरफ बना है। ठीक है, तो गाइस टू सेक्टर इकोनॉमी में ये चीज तो हमने बेसिक पहले ही जान के रखा था, लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में एक नया बंदा ऐड हो जाता है जिसका नाम है बैंक। तो देखिए गाइस, हाउस होल्ड में आप सभी को पता है हम लोग आते हैं, ठीक है, कॉमन पीपल, कंज्यूमर्स, हम सभी लोग जो है ये क्या आते हैं, हम हाउस होल्ड्स के अंदर आते हैं। तो आप सभी को पता है हम सब क्या करते हैं गाइस, बैंक में पैसे को रखते हैं। ठीक है, बैंक में पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर सेविंग के रूप में बैंक में पैसा डालते हैं। और आपको ये भी पता है कि बैंक आपको क्या देती है, बैंक आपको लोन देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है हमने कि हाउस होल्ड एंड फर्म प्रोवाइड सेविंग टू बैंक। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तो पॉइंट छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए, जो हाउस होल्ड है ये क्या करती है, बैंक में सेविंग करती है, उसके बदले बैंक क्या करता है, हाउस होल्ड को लोन देता है। ठीक, वैसे सेम फर्म्स के साथ भी है, फर्म भी क्या करती है, अपना पैसे को बैंक में रखती है सेविंग के तौर में या इन्वेस्ट के तौर में, और उसके बदले भी बैंक क्या करती है, फर्म्स को लोन भी देती है। तो गाइस यहाँ पे वही चीज लिखा है हमने कि हाउस होल्ड एंड फर्म दोनों क्या करते हैं, सेविंग करते हैं बैंक में, और उसके बदले बैंक गिव्स लोन्स टू हाउस होल्ड एंड फर्म। उसके पहले जो हमारी बैंक क्या करती है, हाउस होल्ड और फर्म को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो गाइस यही था जो मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किया, यही है टू सेक्टर इकोनॉमी। तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए, तो सेम चीज आपको डायग्राम बनाना है और इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो गाइस बहुत ईजी है। अब देखिए गाइस, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, देखिए थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आप सभी ने मेरे साथ इतना पोर्शन पढ़ लिया है। ठीक है, इतना पोर्शन पढ़ लिया है। तो गाइस हमने क्या किया है, ये जो पूरा 1 से लेकर 5 पॉइंट है, ठीक, ये 1 से लेकर 5 पॉइंट ये पूरा सेम हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी लिख दिया है। देखिए 1 से लेके 5 पॉइंट तक हमने पूरा का पूरा सेम लिख दिया है। लेकिन इस 1 पॉइंट में देखिए
वन पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास और एक आ गया गवर्नमेंट, ठीक है। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आप देख सकते हैं हमारे पास चार लोग रहते हैं, हाउस होल्ड, बैंक, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। तो वही चीज हमने लिखा है कि दे आर फोर यूनिट्स, हाउस होल्ड, फर्म, बैंक एंड गवर्नमेंट। ठीक, इतनी चीज आती समझ में। तो देखिए अब सेम चीज है, हाउस होल्ड क्या करती है, प्रोवाइड करती है फैक्टर सर्विस, सेम चीज टापा है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है अपना, और फोर्थ पॉइंट भी हमारा सेम है, फिफ्थ पॉइंट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट आ गई है। तो गाइस हर चीज सेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट और बैंक का रिलेशन क्या, कि गवर्नमेंट के पास भी गाइस पैसा होता है, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बैंक में सेविंग करती है, और उसके बदले हमारी बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिखा है कि पहले तो हाउस होल्ड और फर्म ही का लिखा था कि हाउस होल्ड और फर्म क्या करती है, सेविंग करती है बैंक में, उसके बदले बैंक हाउस होल्ड और फर्म को क्या करती है, पैसा देती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट ये तीनों क्या करते हैं, प्रोवाइड सेविंग टू बैंक। उन्होंने क्या करते हैं, अपने पैसे को एज अ सेविंग बैंक में रखते हैं, और उसके बदले बैंक्स क्या करती है, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को लोन देती है। ठीक है, तो सारा चीज सेम है, बस क्योंकि यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एक चीज नई रखी है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐड किया है। ठीक है, और बाकी सारा चीजें सेम है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अब सारा चीज तो सेम है। अब गाइस मुद्दा यह है कि 6 पॉइंट आप सभी के लिए एक नया है। ठीक है, तो 6 पॉइंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे आप सभी के लिए। ठीक, तो 6 पॉइंट आप सभी के लिए पूरा नया है, तो इससे समझते हैं। तो इससे सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए गाइस, जो हमारी हाउस होल्ड होती है ना, हाउस होल्ड, तो आप सभी को पता है जो हमारी हाउस होल्ड होती है ये क्या करती है, टैक्स देती है गवर्नमेंट को। मतलब हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड से पैसा जाया एज अ टैक्स और जाके गवर्नमेंट के पास चले गया। ठीक है, इसलिए हमने एरो पैसा क्योंकि गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसलिए हमने एरो जो है गवर्नमेंट की तरफ बनाया है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक नया वर्ड है सब्सिडी। गाइस सब्सिडी का मतलब होता ही है कि इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती है गाइस, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, पैसों को देती है फ्री में हमें सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हमने वही चीज लिखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है हाउस होल्ड्स को, मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है हाउस होल्ड को उनके सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए पैसा जो है हाउस होल्ड के पास जा रहा है, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास पैसा जा रहा है एज अ सब्सिडी, तो इसलिए हमने एरो जो है हाउस होल्ड की ओर बनाया है। अब वैसे यहाँ पे और एक चीज है कि गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर इनकम देती है हाउस होल्ड्स को। इसका मतलब क्या है, अब भाई आप सभी जानते हैं कि देखिए जो हाउस होल्ड्स होते हैं ना, तो हाउस होल्ड में आपके प्रधानमंत्री, पीएम भी आ जाते हैं, सीएम भी आ जाते हैं, और भी मिनिस्टर्स भी आते हैं। तो ये सारे लोग क्या है, पीपल है हमारे जैसे, तो ये भी क्या आते हैं, हाउस होल्ड्स के अंदर आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और भी जितने भी मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, हर कोई मिनिस्टर जो है, और भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये सब क्या करते हैं गाइस, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक, तो गाइस गवर्नमेंट क्या करती है, उन मतलब सभी लोगों को जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको पैसा देती है। तो गाइस उस पैसे को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उन्हें पैसा देती है ऐसा, क्योंकि हाउस होल्ड्स उनको उनके लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए वो जो फैक्टर इनकम है उस पैसे को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम, जो कि हाउस होल्ड के पास जा रही है। तो देखिए गवर्नमेंट से जो पैसा जा रहा है ये हाउस होल्ड के पास जा रहा है। ठीक, तो यही चीज गाइस यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड। आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है, क्योंकि हाउस होल्ड्स उनके लिए काम करते हैं। सेकंड इसमें लिखा है हाउस होल्ड एंड फर्म्स गिव्स टैक्स टू गवर्नमेंट। इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस आपने इतना समझा, अब मैं आपको गवर्नमेंट और फर्म का रिलेशन बताता हूँ। देखिए अब गाइस जैसे ही हम टैक्स देते हैं वैसे ही गाइस फर्म्स जो होती है ना, इन्हें भी कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, या फिर जो भी फर्म्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए पैसा जो है फर्म से जा रहा है गवर्नमेंट के पास। अब गाइस गवर्नमेंट भी क्या करती है, सब्सिडी देती है फर्म्स को। ठीक है, उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। कभी कभी कुछ फर्म्स हो जाते हैं एकदम, उनके पास प्रॉफिट कम होता है, लॉस में जा रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है मार्केट में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी फर्म्स, छोटे मोटे फर्म्स है, ठीक है, जो कुछ समय के बाद लॉस में जा सकते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटीज लॉकडाउन के कारण बंद है, तो गवर्नमेंट ने कह के रखा है कि उन सारे फर्म्स को वो क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कि उनका बिजनेस बंद ना हो। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं सब्सिडी। तो देखिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये पैसा जो है ये फर्म्स के पास जा रहा है, इसलिए हमने एरो जो है फर्म की ओर बनाया है। ठीक है, अब गाइस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए गाइस जिस तरीके से हम हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म्स का गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, उसके बदले हम फर्म्स को पैसा देते हैं। सेम चीज गवर्नमेंट के साथ भी है। देखिए गवर्नमेंट आप सभी जानते हैं, जैसे गाइस गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी एसी लगे रहते हैं, उन लोग कार यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सब जो कार होती है, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कार में घूमते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो BMW में घूमते हैं, तो BMW तो एक प्राइवेट कंपनी है, एक फर्म है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोग भी क्या कर रहे हैं, फर्म का प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, BMW को पैसा देना पड़ेगा, BMW कंपनी को, क्योंकि उसकी कार को यूज कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे वही लिखा है कि आप
गवर्नमेंट भी जब गुड्स एंड सर्विसेज यूज करती है फर्म्स का, तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए पैसा जो है इस तरीके से फर्म के पास जा रहा है। तो गाइस यही चीज यहाँ पे हमने लिखी है लास्ट पॉइंट में कि हाउस होल्ड एंड फर्म गिव्स टैक्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म क्या करते हैं, दोनों गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पैसा। देखिए हाउस होल्ड भी दे रही है गवर्नमेंट को टैक्स, फर्म्स भी टैक्स दे रही है। ठीक, अब इसके आगे लिखा है कि गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू हाउस होल्ड एंड फर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये फर्म्स को भी और हाउस होल्ड दोनों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। देखिए गवर्नमेंट फर्म्स को भी सब्सिडी दे रही है, साथ ही साथ हाउस होल्ड को भी सब्सिडी दे रही है। ठीक, यहाँ पे वही चीज लिखा है। फिर लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि गवर्नमेंट गिव्स मनी टू फर्म्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, फर्म्स को भी पैसे देती है। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म्स को पैसे दे रही है। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। तो गाइस इसे हम कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका भी आपको पूछ सकता है कि डायग्राम बनाइए और इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो जिस तरीके से हमने डायग्राम बनाया सेम आपको बनाना है और इसे क्या कर देना है, इसे आपको एक्सप्लेन कर देना है पूरा 6 का 6 पॉइंट। ठीक है, तो गाइस इतना ही चीज था जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। तो गाइस अब हम बात करते हैं एक मिनट, अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। तो गाइस अब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपको एक चीज बता दें कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में आपको 1 से लेकर पूरा 6 का 6 पॉइंट, 1 से लेकर पूरा 6 का 6 पॉइंट सेम है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा 1 से लेकर 6 तक पूरा जो पॉइंट है पूरा का पूरा पॉइंट सेम है, क्योंकि आप 4 सेक्टर इकोनॉमी में देख सकते हैं हमने इतना चीज पहले से ही पढ़ के रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी हमने इतना चीज क्या पढ़ के रखा है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ के रखा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हमने 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा सेम टू सेम है, पूरा आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी के जैसा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है इसको हमें बस फोकस करना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और एक नया आदमी ऐड हो गया है, इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक है, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में गाइस अब हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स रहते हैं। ठीक, जिनका नाम है हाउस होल्ड, फर्म, बैंक, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड, फर्म, बैंक, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल सेक्टर। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में एक नया बंदा ऐड होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक, तो गाइस अब इसका समझते हैं। ठीक है, तो अब बस इंटरनेशनल सेक्टर को समझना है, बाकी सब तो आप जानते हैं। आप देखिए अब मैं आपको इससे समझाता हूँ आराम से। देखिए व्हेन देयर इज एक्सपोर्ट, देखिए इसको हम यहाँ से समझते हैं। देखिए गाइस एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट का मतलब होता है गाइस कुछ भी चीज़ को बेचना। यहाँ पे हमने लिख के रखा है कि वेन एवर डोमेस्टिक सेक्टर एक्सपोर्ट सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू इंटरनेशनल सेक्टर। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ तो आपको इजिली समझ में आएगा। देखिए देखिए सबसे पहले डोमेस्टिक सेक्टर क्या होता है गाइस, हमारी कंट्री। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर मतलब हमारी कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब गाइस हमने यहाँ पे लिखा है सेल, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो डोमेस्टिक सेक्टर मतलब हमारी कंट्री जब सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज टू इंटरनेशनल सेक्टर, इंटरनेशनल सेक्टर मतलब बाहर की कंट्री। ठीक है, तो गाइस जब हमारी कंट्री एक्सपोर्ट मतलब सेल करती है गुड्स एंड सर्विस बाहर की कंट्री को, तो क्या होता है, इंटरनेशनल सेक्टर क्या करता है, हमारी कंट्री को पैसा देता है। देखिए सिंपल है गाइस, हमारी कंट्री जब कोई और कंट्री को अपना सामान बेचेगी तो बाहर की कंट्री हमें क्या करेगी, पैसा देगी। एग्री? तो गाइस इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमारी फर्म, हमारी कंट्री की जो फर्म्स है वो क्या करती है, जब इंटरनेशनल सेक्टर को क्या करती है, पैसा दे, मतलब इंटरनेशनल सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देती है, तो उसके बदले जो इंटरनेशनल सेक्टर है ये क्या करता है, फर्म्स को पैसा देता है। तो देखिए पैसे का फ्लो किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक, फर्म्स के पास पैसा आ रहा है। ठीक, तो गाइस अब वैसे ही इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब जस्ट उल्टा। इंपोर्ट का मतलब होता है, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है गाइस परचेज करना। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है जब डोमेस्टिक सेक्टर मतलब जब हमारी कंट्री, इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेशनल सेक्टर, जब हमारी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है बाहर की कंट्री से, देन डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री को पे करना पड़ता है पैसा, किसको, इंटरनेशनल कंट्री को। मतलब वही चीज़ लिखा है, इंपोर्ट का मतलब है कि गाइस जब हमारी फर्म, हमारी कंट्री की फर्म जब बाहर की कंट्री से कुछ भी सामान खरीदती है तो हमारी कंट्री के फर्म्स क्या करते हैं, हमारी कंट्री क्या करती है, उन्हें पैसा देती है। तो यहाँ पे गाइस बाय एरर आ गया, यहाँ पे एरो हम रेक्टिफाई कर देंगे, लेकिन जो पैसा है ये किस तरफ जा रहा है, देखिए इंटरनेशनल सेक्टर की ओर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री ने क्या किया, हमारी कंट्री ने बाहर की कंट्री से सामान लिया तो उसके बदले हम क्या करें, उन्हें पैसा दे रहे हैं, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। ठीक, तो देखिए पैसा का जो फ्लो है इस तरीके से जा रहा है। हालांकि यहाँ पे हमारे से थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, लेक्चर जैसे खत्म हो जाएगी हम इसे एरर को ठीक कर देंगे। ठीक, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ये वाला जो पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक, अब गाइस हमें बस समझना है ये वाला पॉइंट। ठीक, इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जो हाउस होल्ड, गाइस जो हमारी कंट्री के लोग होते हैं ना,
जो हमारी कंट्री के लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कभी कभी बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं, ठीक है, बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं। तो गैस बाहर की कंट्री क्या करती है, हमारे कंट्री के लोगों को पैसा देती है। तो देखिए, तो हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर है का जो पैसा है हाउस होल्ड के पास आ रहा है। तो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर का मतलब है, जब हमारी कंट्री बाहर की कंट्री में जाके काम करती है, तो बाहर की कंट्री क्या करती है, हमारे लोगों को पैसा देती है। मान लीजिए कि आप दुबई में जाके काम कर रहे हैं, तो दुबई वाले आपको पैसा देंगे। तो गाइस, जब दुबई वाले आपको पैसा देंगे, तो वो पैसा आपको आपकी कंट्री का माना जाएगा। सपोज कीजिए आपका नाम राजू है, आप इंडिया के हैं और आप दुबई में जाके काम कर रहे हैं, तो दुबई की कंट्री राजू को पैसा दे रही है, तो गाइस वो जो राजू को पैसा मिल रहा है वो इंडिया का पैसा माना जाएगा। तो सेम चीज़ है कि जब भी हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं, तो बाहर की कंट्री उन्हें पैसा देती है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, अल्टीमेटली हमारी कंट्री के पास आता है। तो देखिए, हमारा जो पैसा है एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स, ये पैसा जा रहा है हाउस होल्ड के पास। अब गाइस वैसे ही उल्टा कर लो, जब बाहर के लोग हमारी कंट्री में आके काम करते हैं, तो हमारी कंट्री क्या करती है, उन्हें पैसा देती है, तो उस पैसे को हम बाहर का पैसा माना जाता है। तो देखिए, हमारे जो हाउस होल्ड से जो पैसा है वो जा रहा है बाहर की कंट्री को, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब जब बाहर के लोग हमारी कंट्री में आते हैं, उसके बदले हम उन्हें पैसा देते हैं, तो हमारा जो पैसा है वो क्या आ जाता है, बाहर की कंट्री को जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट इंटरनेशनल सेक्टर की ओर जा रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हमने एरो जो है इंटरनेशनल सेक्टर की ओर दिखाया है। अब गाइस कभी कभी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट बाहर की कंट्री हमारी कंट्री को करती है। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब गाइस जैसे डोनेशन, ठीक, जैसे आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो बाहर की जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, ठीक है, UN, ये सब क्या कर रहे हैं, हर कंट्री को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसे ही इंडिया को भी फंड मिल रहा है, ठीक है, तो इंटरनेशनल सेक्टर क्या कर रहा है, इंडिया को भी फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट क्या आ रहा है, हाउस होल्ड की ओर जा रहा है, मतलब इंटरनेशनल से पैसा जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक, इसलिए हमने पैसा का जो एरो है, मतलब एरो क्योंकि हाउस होल्ड के पास है, मतलब पैसा हाउस होल्ड के पास आ रहा है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दर्शाई है, ठीक। तो यही चीज़ गाइस हमने यहाँ पे भी लिखा है कि when there's a export of factors from a domestic country to international sector, then international sector pays factor to डोमेस्टिक कंट्री। ये अभी आपको बताया मैंने, जब हमारे यहाँ के लोग जब बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, जो कि हमें हमारा पैसा कहलाया जाता है। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट हमने मार्क कर दिया है कि ऐसे ही सेम उल्टा है, हमारी बाहर की कंट्री के लोग जब हमारी कंट्री में आके काम करते हैं, तो उन्हें हम पैसा देते हैं, तो हमारा यहाँ का पैसा बाहर जाता है। थर्ड चीज़ गाइस, कभी कभी हमें नेट ट्रांसफ़र पेमेंट मिलता है बाहर के इंटरनेशनल सेक्टर से, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री में आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो होपफुली आज आपने हमारे साथ 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक। तो गाइस आपको भी ये PDF चाहिए हमारा, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फोग्राफिक्स मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगा, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, हर वो चीज़, न्यूमेरिकल, हर वो चीज़। तो आप हमारी इस ईबुक को ले सकते हैं। किस तरीके से वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके, यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। तो इस तरीके का ईबुक रहेगा, आपको मिलेगा ये, ठीक है। एक तरीके से आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे, आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, और आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी हो, आप अपने हिसाब से कोई भी समय में इसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।